हाँ देखो इधर सबसेट क्या होता था, सेट ए सेट टू बी द सबसेट ऑफ बी इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। इसमें मैंने एक एग्जांपल बताया था कि सेट ए में मान लो 1 2 3 है, एक एलिमेंट है ये, है ना, ये एलिमेंट है 1, 2 भी एक एलिमेंट है और 3 भी एलिमेंट है ना। इसके जितने सारे एलिमेंट है वह भी क्या होना चाहिए, बी में होना चाहिए। तो ए के जितने सारे एलिमेंट वो बिलोंग किससे भी करना चाहिए, ए से तो करना ही चाहिए और बी में भी होनी चाहिए। उसके अलावा हो सकता है बी में कुछ और भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है, लेकिन इसके जितने सारे ए के एलिमेंट हैं वो बी में प्रेजेंट होने चाहिए। देखो ए में क्या है 1 है तो बी में भी 1 है, ए में 2 है तो बी में देखो 2 है, ए में अगर 3 है तो बी में भी देखो क्या है 3 प्रेजेंट। बाकी उसके अलावा एक्स्ट्रा हो सके मतलब नहीं। तो ए इज सबसेट ऑफ बी, ए को क्या बोलेंगे, उसका सबसेट बोलेंगे। समझ में आया। नेक्स्ट जो था हमारा एक और एग्जांपल, जैसे देखो ये 4 और 3 है, क्या 4 3 इस 20, मेरे ख्याल से ए जो था हमारा यहाँ 5 हो जाएगा। देखो ये 4 और 5, 4 और 5 क्या इस सेट में है क्या, ऐसे ही 4 और 3 भी देखो प्रेजेंट है। ये देखो 4 और 3 भी यहाँ प्रेजेंट है, देखो 4 ये रहा और प्रेजेंट 3 ये रहा। तो क्या ए जो है बी का सबसेट है क्या, हाँ सबसेट है। ठीक है। उसी तरह से देखो 2 और 3 है इसमें, एग्जाम्पल थर्ड में। एग्जाम्पल थर्ड में मैंने जो एलिमेंट लिया है वह 2, 3 है और बी में है 2 4 8 16। ठीक है, देखो 2 इसमें प्रेजेंट है तो 2 बी में भी प्रेजेंट है। क्या 3 बी में प्रेजेंट है क्या, नहीं। तो इसके जितने सारे एलिमेंट हैं वो बी में प्रेजेंट होने चाहिए थे, तब जाकर के वो बनेगा इसका सबसेट। सो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। अगर हमको सबसेट नहीं दिखाना होता है तो उसके सबसेट के इस साइन को क्या करते हैं, कट कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, समझ में आया। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, इसको मैं फिर से समझाता हूँ यहाँ। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है टोटल नंबर ऑफ क्या है, सबसेट्स। इनको बताना है कि कितने टोटल सबसेट्स हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन का फॉर्म में ले लेते हैं, जैसे राइट डाउन ऑल दी सबसेट्स ऑफ सेट ए। अच्छा, उस सेट ए में क्या है, मान लो एच है कॉमा आई। ठीक है, तो शॉर्ट ठीक, ये मैंने लिख लिया था यहाँ तक। अब देखो हमको इसके जितने सारे हैं उसके सबके सबसेट्स बनाना है। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहीं पे बता दूँ कि एच जो है ना इस सेट ए का एक एलिमेंट है, तो बोलते हैं एच बिलोंग्स टू ए। एच जो है इसका ये एलिमेंट, समझ में आ रहा है। अच्छा, आई जो है वो बिलोंग करता है सेट ए से, तो आई भी एक तरह का क्या है, एलिमेंट। अब देखो मैं ए को सेट कब बोल रहा हूँ, जब इसके बाहर करली ब्रैकेट है। समझ में आ रहा है। करली ब्रैकेट को हम अगर लगा दी किसी भी एलिमेंट के ऊपर तो वह सेट हो जाएगा। जैसे कि इस एच के बाहर मैंने एक लगा दिया करली ब्रैकेट, क्या एच अभी एलिमेंट है या ये अब सेट हो गया, हाँ अब ये सेट हो गया। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो सेट को जब हमको दिखाना होता है ना तो उसके बाहर क्या लगाते हैं, एक करली ब्रैकेट लगाते हैं। समझ रहे हो, मीडियम ब्रेसेस लगा देता है। गॉट इट। हाँ, तो देखो, तो मतलब अगर हम सेट ए को मान ले फादर मान ले, क्या मान ले इसको, फादर मान ले। ठीक है, वो हैंडसम भी है उसके पिताजी और इंटेलिजेंट भी है। ठीक है, क्या उसके पिताजी हैंडसम भी है और इंटेलिजेंट भी है। क्या उसका जो बच्चा होगा क्या वो हैंडसम हो सकता है क्या, हाँ। क्या उसका बच्चा इंटेलिजेंट हो सकता है क्या, एक एक गुण तो हो सकता है। क्या उसके बच्चे हैंडसम भी हो जाए
और इंटेलिजेंट दोनों क्वालिटी आ जाए, इनहेरिट कर जाए, क्या हो सकता है ऐसा क्या? और कभी कभी क्या होता है कि उसके पिताजी का कोई क्वालिटी नहीं आता, नल्ला हो जाता, नल हो जाता, 5 सेट हो गया, मतलब कोई सेट नहीं, समझ रहे हो? तो देखो इस सेट ए में कितने एलिमेंट थे? 2 एलिमेंट थे, और उससे कितने बने हैं सबसेट्स? एक सेट ये बना है, एक सेट ये बना है, एक सेट ये बना है, एक सेट ये बना है। कितने सेट बने टोटल? हाँ, 4 सेट्स बने हैं। समझ में आ रहा? हम्म, ठीक। तो ध्यान रखें, अगर 2 एलिमेंट है तो उससे बनते हैं 4। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, ध्यान से देखना आपको। ये देखो, मैं उतारने के लिए समय दूंगा अच्छा खासा। सेट ए में जैसे मान लो 1 है, 2 है, एक रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब मैंने पूछ दिया कि राइट डाउन ऑल दी सबसेट्स ऑफ ए। क्या इसके सबसेट्स लिख सकते हो क्या? चलो देखो इधर, देखो पहला तो 1 हो जाएगा, दूसरा 2 हो जाएगा, तीसरा 3 हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा? 1, 2 हो सकता है ना, 2, 3 हो सकता है, अच्छा 1, 3 भी हो सकता है ना, हाँ। अच्छा देखो वो तीनों भी हो सकता था, 1, 2, 3, और एक और 5 नल सेट भी हो सकता है, सेट है ना, हो सकता है ना, जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल से मैंने बताया था अभी। तो कितने हो गए, काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। कितने सेट्स बन गए इसमें? 8 सेट्स बने। कितने एलिमेंट थे यहाँ पर? देखो 3 एलिमेंट थे। कितने एलिमेंट है यहाँ पर? देखो 1, 2, 3 एलिमेंट। हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए को दिखाने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं एन ऑफ ए। कितने एलिमेंट है? 3। तो नंबर ऑफ सेट्स का जो फॉर्मूला बनेगा टू दी पावर m बन जाएगा, और m क्या है हमारा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। m क्या है हमारा यहाँ पर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। जैसे देखो ऊपर वाले एग्जांपल में देखो कितने एलिमेंट थे यहाँ पर? देखो 2 एलिमेंट थे, और इससे कितने बने थे? 4 सेट्स। ठीक गया? देखो ये बन गया 4 सेट्स, इसमें 2 एलिमेंट थे, बन गए इससे 4 सेट्स। सिमिलरली यहाँ पर 3 एलिमेंट थे, देखो 3 एलिमेंट है, 1, 2, 3, और इससे बने कितने? 8। तो मैंने क्या किया, इसका एक जनरल फॉर्मूला बना दिया कि नंबर ऑफ सेट्स अगर हमको निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ सेट्स, अच्छा नंबर ऑफ सबसेट्स बोलो, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना है, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना है, तो हम क्या बोलेंगे, उसका फॉर्मूला बन जाएगा टू दी पावर m, और m क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है, मान लो थर्ड क्वेश्चन है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अगर मान लो 4 है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएगा? टू दी पावर m, टू दी पावर क्या हो जाएगा? एन ए, टू दी पावर 4, मतलब कितना हो जाएगा? 16। A is a set with number of elements in A is equal to, मान लो m है, ये m जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो कर रहा है। तो जरा पहला वाला एग्जांपल हम देखते हैं कि इसमें देखो सेट ए, जरा ध्यान से देखो, सेट ए क्या है? h, i है। तो देखो जब सबसेट्स जब लिखते हैं ना, ये सबसेट्स है हमारा, तो उसमें देखो इटसेल्फ खुद hi भी एक सबसेट है, और एक देखो एक फाई नल सेट भी इसका एक सबसेट है। सब क्या करो, सेकेंड क्वेश्चन में चलो, देखो फाई भी
जो है ना फिर से इसका एक सबसेट, फाइव इसमें भी सबसेट था और इधर भी एक सबसेट है। और देखो 1 2 3 एक सेट्स खुद है, तो वो खुद भी एक क्या है, देखो सबसेट्स है। हाँ, तो हम 2 पॉइंट लिखेंगे नोट डाल करके। क्या लिखेंगे, समझ में आ जाएगा अभी। देखो पहला पॉइंट लिखो नोट में कि नल सेट या वाइड सेट, इसको 5 से डिनोट करते हैं, इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। किसी भी सेट का ना 5 जो है ना हमेशा एक सबसेट होगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। इसको बोलते हैं वाइड सेट भी बोलते हैं। जैसे एक बात बताओ, इसको याद रखने का एक तरीका मैं बताता हूँ तुमको। जैसे ये एक बॉक्स है, ठीक है, इसमें मान लो एक रेड बॉल है, एक ऑरेंज बॉल है, ठीक है, एक ग्रीन बॉल। इसमें कितना भी बॉल फिलअप कर दो, क्या इसमें थोड़ा सा वॉइड प्रेजेंट रहेगा क्या? थोड़ा सा वॉइड तो प्रेजेंट रहेगा ना। हाँ, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वॉइड जो है इस बॉक्स का एक हिस्सा है कि नहीं है? बिल्कुल है, इसलिए वॉइड सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। समझ लो, अगर सेट मान लो कोई ए है तो सेट ए, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। ट्रिक है थोड़ा याद करने का बस, और कुछ। सेकेंड पॉइंट लिखते हैं इसीलिए। अब मैंने देखा था कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अभी हमने देखा था कि 1 2 3 इटसेल्फ जो था ना वो एक सबसेट था ना, वो जो 8 अभी निकाले थे हम लोग सबसेट टोटल। देखो वो उस सेट ए का खुद एक हिस्सा है। देखो ये वाला, ये एक सबसेट। और देखो जैसे ए एलिमेंट सेट ले रहा हूँ मैं, 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, 4 है, ठीक है। अच्छा देखो, क्या 1 2 एक सेट है क्या? हाँ सेट है। क्या ये सबसेट है ए का? हाँ देखो है, सबसेट है। अच्छा ध्यान से फिर से देखो, 2 सबसेट है ए का। देखो 2 सबसेट है ए का क्या? नहीं, 2 जो है एक एलिमेंट है। अगर ऐसा लिखा होता, हाँ मैंने क्या बताया था शुरू में ही जस्ट स्टार्ट होने से पहले, कि सेट्स को अगर दिखाना है, सेट्स जो होता है ना वो सेट का सबसेट बनता है। समझ रहे हो? तो ये पहले तो इसको, ये एलिमेंट है और ये सेट है, अगर ये होता तो हम बोलते इसका ये सबसेट। तो ये क्या है, नॉट ए सबसेट। हाँ अगर ऐसा लिखा होता 2 बिलोंग्स टू ए, मतलब 2 जो है वह एक एलिमेंट है सेट ए का, देन इट इज करेक्ट, देन इट इज करेक्ट। बट यहाँ पर देखो 2 जो है वो क्या बोल रहा है कि सबसेट है एक, सबसेट नहीं, एलिमेंट है बस एक। तो अगर ऐसा लिखा लिखा रहेगा रिप्रेजेंटेशन में करली ब्रैकेट के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। समझ में आया? बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा इस एग्जांपल से। ठीक, आगे चलते हैं। लिखने के लिए समय दूंगा, बस अभी समझ लो। आया समझ में? ये बोलो उसी तरह से 3 4 क्या सबसेट है एक का? हाँ बिल्कुल है। देखो बट 3 एलिमेंट जो है, क्या ये सबसेट है इस ए का? हाँ ये भी सही है। बट 3 बिलोंग्स टू ए सही है, बट 3 जो है सबसेट नहीं हो सकता ए का। समझ रहे हो? सो इसलिए क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। 3 इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ठीक है, चलो। जैसे एक सेट ए लेते हैं, इसके अंदर 1 2 है, कॉमा 4 5 6 7 और इसके लिए ठीक है।
तो फिर से देखो, मैं बोल रहा हूं 1,2 सेट्स क्या सबसेट ए का है, फॉल्स होगा कि ट्रू होगा? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ट्रू, हाँ ट्रू हो जाएगा ये। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, 1,2 क्या है, एक एलिमेंट है, और इसको सेट दिखाने के लिए करली ब्रैकेट मैंने लगा दिया, तो ये क्या बन गया, एक सेट बन गया ना। तो सेट जो है वो उसका क्या, ये सबसेट, ए का सबसेट। वेरी गुड। 3 इज सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू है या फॉल्स है? नहीं, फॉल्स है, ये फॉल्स हो जाएगा। कैसे, देखो ये 1 जो है सेट ए के अंदर, देखो 1 जो है क्या, एक एलिमेंट है, 2 क्या है, एक एलिमेंट है, और ये करली ब्रैकेट के अंदर वाला भी क्या है, एलिमेंट है। बोलो समझ में आया? ये भी क्या है, एक एलिमेंट है। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था इस चीज को कि ये एक एलिमेंट हो सकता है, हाँ, और ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट। सो क्या, करली ब्रैकेट ऑफ 3 इज सबसेट ऑफ ए, नो, फॉल्स। फिर से 4,5 सबसेट नहीं होगा, ये इसको सेट होना चाहिए ना। हाँ, ऐसा अगर रहता बिलोंग्स टू ए, तो देन इट इज करेक्ट। ये इसका एलिमेंट है, ये अभी एलिमेंट है, ये सेट बनाए नहीं इसको, ये कंफ्यूजन इसमें। करली ब्रैकेट है, इससे इसके बाहर, इस एलिमेंट के बाहर एक और करली ब्रैकेट होता तो हम बोलते ये इसका सबसेट है। बट अभी तो ये, हाँ, इसका रिप्रेजेंटेशन है सेट लगाने का, सेट को दिखाने का जो रिप्रेजेंटेशन है हम क्या बोलते हैं उसका, ये सेट। हम्म, हाँ 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 हाँ, देखो इधर, ये 1 क्या एक एलिमेंट है क्या, कॉमा डाल के डाल दिया मैंने। 2 क्या एक एलिमेंट है क्या, हाँ। अच्छा, ये सेट है कि एक एलिमेंट है, इस सेट ए के अंदर ये एक एलिमेंट है कि सेट है, ये बताओ। ये एक एलिमेंट, हाँ, ये सेट नहीं है, ये एक एलिमेंट है। ये भी सेट ए का हम सबसेट लिख रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखना, ये सबसेट्स ऑफ ए है। अगर कहीं, अगर बाय डिफॉल्ट मान लो ये क्वेश्चन से अलग कहीं 3 लिखा होता, तब तो इसको सेट्स ही समझना, लेकिन जब क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हो, समझ रहे हो, तब तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा ना। 4,5 भी ये कॉमा है, यहाँ कॉमा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इस सेट ए का एक एलिमेंट है। समझ आ रहा है? 6,7,8 भी एक क्या है, एलिमेंट। तो एलिमेंट को पहले सेट्स बनाने का रूल क्या मैंने बताया था, एलिमेंट तो है, एलिमेंट तो है, पहले उसको सेट्स तो बनाओ। क्या करोगे, इसके बाहर भी एक करली ब्रैकेट और इसके बाहर भी करली ब्रैकेट, अब जाकर के ये बना सेट। किसके लिए, किसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, इस सेट ए का जो रिप्रेजेंटेशन है ना इस तरह का, उसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो। ठीक है, तो अब जाकर के सेट बना, तब जाकर के ये बनेगा सबसेट ऑफ ए। समझ में आया? फिर से इसको करते हैं, रुक जाओ। क्या 1 एलिमेंट है अभी, या इस सेट ए का एलिमेंट है कि सेट्स है अभी, फिलहाल अभी एलिमेंट, इसलिए 1 बिलोंग्स टू ए इज करेक्ट। अगर इसको हमको सेट्स बनाना है इस एलिमेंट, तो बाहर क्या लगा दिया मैंने, करली ब्रैकेट, तो 1 सेट इज सबसेट ऑफ ए, देन दिस इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा, उसी तरह से 3 इज सबसेट ऑफ ए होगा कि नहीं होगा, नहीं, नहीं होगा, क्योंकि अभी ये एलिमेंट है। अगर ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता, इसके बाहर करली ब्रैकेट होता, तो हम बोलते क्या इसको, सबसेट ऑफ ए, देन दिस इज करेक्ट। ठीक है, यहीं पर। अच्छा, 4,5 अगेन ये एलिमेंट है, हम बोल सकते हैं कि बिलोंग्स टू ए करता है, ये एलिमेंट जो है ये ए से बिलोंग करता है, बट सबसेट नहीं है, सबसेट नहीं है ये। हाँ, अगर इस
4,5 एलिमेंट के बाहर एक और कर्ली ब्रेसेस होता तो बोलते अब जाकर के ये बन गया सेट्स। और सबसेट्स किसका होता है यार, सेट्स का होता है ना। तो ये रहा, ठीक है, क्लियर हो गया फंडा, पक्का? पक्का, ठीक। अच्छा देखो, मैं इसी क्वेश्चन को फिर से दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछूँ, क्वेश्चन नंबर 6। सेट ए में क्या था देखो, मिलेगा समय उतारने के लिए 1, 2, 3, 4, 5 और इधर कितना था 6, 7, 8 था क्या? हाँ, अच्छा, मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएगा इस सेट ए के लिए, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितना हो जाएगा, 2 दी पावर m। m क्या होता था, एलिमेंट्स इन ए हो जाता था, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। सो बताओ मुझे एलिमेंट्स ए में कितने हैं, पहला तो एक एलिमेंट, 2, 3, 4, 5 है, टोटल टोटल कितने एलिमेंट हैं, 5। तो 2 दी पावर कितना हो जाएगा, 5, कितना हो जाएगा 32, है ना, 32 हो गया ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो देखो हाँ, इसको 4,5 इधर इतना काउंट मत कर लेना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 मत कर लेना, 5 ही है ये, ठीक है। चल उतार लो इसको, कहाँ से करूँ, अच्छा यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 5, हाँ ये 5 ये 2 से 3 क्लास और लग जाएंगे। आज अगर 1.5 घंटा पढ़ लो फ्राइडे तक, आज कौन सा दिन है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, लगातार 3 दिन क्लास, हाँ हो जाएगा फिर, कब हो जाएगा, 2 दिन, आज और 2 और क्लास। क्वेश्चन तुम जितना जल्दी फास्ट बना लोगे एक्सरसाइज का उतना जल्दी खत्म कर देंगे, आज बहुत कुछ खत्म हो जाएगा, आज एक्सरसाइज बहुत सारा खत्म हो जाएगा। आज 1.5 घंटा पढ़ लो मेरे साथ, क्योंकि एग्जाम्पल रहेगा ना कॉपी में तो समझने में बहुत ज़्यादा इजी रहेगी। हाँ बस इसमें चलो मैं यहाँ क्वेश्चन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, हाँ तो सबसेट का सिंबल तो ये होता है, अगर सबसेट्स ना हो तो कट कर देंगे उसको। 2, 3, 4 क्या इसमें प्रेजेंट है क्या, देखो हाँ है, तो पहले वाले में क्या हो जाएगा, हाँ ये लग जाएगा, सबसेट हो जाएगा। सेकंड में देखो ए बी सी जो है, बी सी डी नहीं तो सबसेट इसे कट कर दो। x is such that x is a student of class 11th of your school, it's subset of स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। हाँ यार, अगर 11th क्लास का अगर स्टूडेंट है तो वो क्या तुम्हारे स्कूल में जितने सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उसका एक सबसेट है क्या, हाँ है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जो 11th क्लास का जो मेंबर है, क्या वो तुम्हारे स्कूल में जितने सारे बच्चे हैं 10th क्लास का, 11th क्लास का, फिर 12th क्लास का, क्या उसका ये मेंबर है क्या, हाँ तो वही तो बोल रहा है कि मतलब सबसेट तो होगा नहीं ये कि एक्स इज सच, हाँ हाँ स्कूल का देखो ना, ये एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तुम्हारे पूरे स्कूल का स्टूडेंट का बता रहा है, तो होगा ही इसका सबसेट। हाँ, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन ए प्लेन, क्या वो सबसेट हो सकता है, एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट, नहीं, क्या होगा बताओ, देखो जैसे एक सर्कल है यार, ये सर्कल तो कोई भी रेडियस का हो सकता है ना, 2 यूनिट का, 10 यूनिट का, 20 यूनिट का, लेकिन ये जो है इसका सबसेट बोल रहा है कि सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट, नहीं हो सकता ना, तो नॉट सबसेट। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी ये आ जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर, हाँ 5th में,
x is such that x is a triangle in a plane and x is such that x is फिफ्थ सिक्स और सेवन, ये बताओ x is such that x is a triangle in a plane, एक प्लेन में ट्रायंगल है, क्या वो सबसेट हो सकता है इन ए ट्रायंगल इन ए प्लेन का? हाँ हाँ रेक्टेंगल इन ए प्लेन का क्या हो सकता है सबसेट? अरे हाँ, रेक्टेंगल में एक ट्रायंगल तो बन सकता है, लेकिन अब ये ट्रायंगल कैसा, लेकिन वो ट्रायंगल जो भी बनेगा, एक तो या राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है या फिर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है। अब मान लो अगर मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दूं या फिर जिसके ऑल साइड्स इक्वल ना हो, समझ रहे हो, कुछ भी किसी भी शेप का एक ट्रायंगल बना दिया मान लो, ये भी तो एक ट्रायंगल है, देखो तो ये वाला, तो ये क्या केस क्या वैलिड करेगा क्या? इस तरह का कोई रेक्टेंगल हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। इसलिए ये जो है x is such that in a plane is not a subset of rectangle in a plane, समझ में आया? x is an equilateral triangle in a plane is a triangle rectangle in the same plane, क्यों नहीं हो सकता क्या? देखो यार, अब ये ट्रायंगल तो कुछ भी हो सकता था, हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल इसका एक पार्ट तो हो सकता है ना। हाँ अब देखो, ये जो पहला ये जो है इसका सबसेट जिसका होना है, उसमें कौन कौन से ट्रायंगल आ सकते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल आ सकता है ना, और कौन आ सकता है? इक्विलेटरल भी आ सकता है, ठीक है, फिर क्या आ सकता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आ सकता है ना, तो बहुत सारे इसमें ट्रायंगल आ सकते हैं। क्या वो इक्विलेटरल ट्रायंगल इसका एक सबसेट नहीं हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल इसका एक सबसेट नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, तो हेंस इसका ये क्या हो जाएगा? इसका सबसेट हो जाएगा, इसमें लिखो सबसेट। हाँ, इज इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, यस वेरी गुड, ये किसका क्या हो जाएगा? इसका सबसेट हो जाएगा कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इंटीजर क्या क्या हो सकता है यार? माइनस, जीरो और प्लस वाले आते हैं, तो इसमें इवन नेचुरल नंबर है तो इसमें तो आएंगे ही आएंगे, है ना, सही। क्वेश्चन नंबर 2 तो देखते हैं यहाँ पर, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। देखो ये किसका साइन है? नॉट सबसेट का ना, तो ए कॉमा बी, यार ए इधर भी है और बी इधर भी है, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, ये इसका सबसेट है ना, फॉल्स होगा ना ये। हाँ सबसेट है, लेकिन इसने लिख रखा है नॉट ए सबसेट, तो फॉल्स हो गया ना। अच्छा, ए कॉमा ई, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन द अल्फाबेट, हाँ ये इसका सबसेट होता है। इसका क्या होता है? ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा यू हो जाता है, 5 वोवेल होता है ना, क्या इसका सबसेट है क्या ए ही? यस सबसेट, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये देखो 1 2 3 है, इसमें देखो 1 3 2, तो थर्ड वाला देखो ये 1 है, 1 है, बट 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, फॉल्स हो जाएगा, तो नॉट ए सबसेट। ए देखो इसमें है क्या? हाँ है, इसमें देखो ए प्रेजेंट, ये ट्रू हो जाएगा। देखो ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट, देखो हाँ ये सबसेट है ये, अगर ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी होता देन इट इज करेक्ट, बट इस तरह से दे रखा है ये, हाँ ये इसका जो एक्चुअली सबसेट है, एलिमेंट ये बोल, ये बिलोंग्स टू मतलब होता है एलिमेंट, तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, 6th नंबर देखो, हाँ x is such that x is even natural number less than 6, तो इवन नेचुरल नंबर क्या क्या हो सकता है यार? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, बस, और इज ए नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय डिवाइड्स दी 36, क्या डिवाइड करता है 36? यस, तो 36 को डिवाइड करने वाला 2 भी हो जाएगा और 4 भी कर देगा,
तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये हमारा, देख लेते हैं। लेट ए इज, देखो ये एलिमेंट है, मैं इसको जरा क्वेश्चन के फॉर्म में लिख देता हूँ। ठीक है, चलो मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये रहा एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5। Which of the following are statements correct or incorrect and why? और कौन सा false है, कौन ट्रू है, और इसके रीजन भी देना है ना। तो चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं रोमन में। देखो पहला क्वेश्चन है 3, 4 सबसेट्स ऑफ ए। क्या ये ट्रू है, क्या फॉल्स है? यस, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगर ऐसा होता तो ये इसका सबसेट हो जाता। नंबर सेकंड में बोल रहा है 3, 4। क्वेश्चन एक बार देख लें, ये ब्रैकेट जो है, अच्छा 3 सेकंड में 3, 4 बिलोंग्स टू ए है। 3, 4 सेट्स एलिमेंट है ये, एक्चुअली बिलोंग्स टू ए। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? अच्छे से देखो, देखो देखो ये देखो, ये एलिमेंट है 1, ये 2 एलिमेंट। अच्छा ये देखो, ये क्या है, एलिमेंट है ना। हाँ हाँ, वो दे रखा है उसी फॉर्म में, करली ब्रैकेट के अंदर। तो क्या ये बिलोंग करेगा, ये सबसेट होगा, बिलोंग करेगा, इट इज द करेक्ट। ठीक है, तो ये अभी क्या है, एलिमेंट है। इसका रीजन क्या हो जाएगा, थर्ड क्या हो जाएगा, दिखाओ मुझे। थर्ड में क्या है, हाँ थर्ड वाला ऊपर वाला बता दिया मैंने। ठीक है, ट्रू हो जाएगा। फोर्थ में क्या बोल रहा है कि 1 बिलोंग्स टू ए। हाँ 1 एक एलिमेंट है, दैट्स व्हाई इट इज द ट्रू। फिफ्थ में क्या बोल रहा है कि 1 सबसेट है ए का, नहीं फॉल्स, ये क्या फॉल्स। ठीक है, सिक्स, क्योंकि देखो ए एलिमेंट है, सबसेट सबसेट हो ही नहीं सकता, ये सेट है ही नहीं। रिप्रेजेंटेशन सेट का कैसे होता है, करली ब्रैकेट के अंदर होता है। 7, हाँ 1, 2, 5 सबसेट ऑफ ए, ट्रू है ना। अच्छे से देखो 6 नंबर, क्या इसका सबसेट है क्या, 1, 2, 5 सबसेट है, सबसेट हो गया। क्लियर है, हाँ देख लो ये क्वेश्चन क्वेश्चन पलट के रखो सामने में। देखो 1, 2 और 5 ये रहा, देखो। ठीक है, सेवन इस बार देखो 1, 2, 5 सेट सही है, बट बोल रहा है बिलोंग्स करता है सेट ए से। नहीं भाई, ये जो है वो 1, 2, 5 सेट्स तो है, लेकिन इसका ये सबसेट्स है। बिलोंग बोलना गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। समझ में आया। हाँ, एट्थ क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8, 1, 2, 3 इज सबसेट्स ऑफ ए, फॉल्स है ना, फॉल्स। नाइन्थ क्या है हमारे पास क्वेश्चन, ये बोल रहा 5 बिलोंग्स टू ए। हाँ नाइन्थ जो है 5 बिलोंग्स टू ए, नहीं 5 जो था वो सेट्स था, समझ रहे हो, वो सेट है, बिलोंग्स नहीं करेगा, सेट है। मैंने कभी भी तुमको देखे होगे उस क्वेश्चन में,
मैंने करली ब्रैकेट नहीं लगाया था इसके अंदर, समझ रहे हो। मैंने सेट्स को दिखाने के लिए ओनली फाइव का यूज किया था। तो फाइव अभी खुद सेट्स है, इट इज द सेट्स फॉर्म। तो सेट्स क्या बिलोंग कर सकता है उसी सेट से? नहीं, उसका एलिमेंट बिलोंग कर सकता है। दैट्स व्हाई इट इज द इनकरेक्ट, फॉल्स हो जाएगा ये। समझ में आया ये वाला? बताओ मुझे एक बार, समझ में आया? अच्छा, नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर देखो, सेम क्वेश्चन जो अभी बताया मैंने वही है। इस ब्रैकेट फॉल्स होगा कि ट्रू होगा? हाँ, तो देखो ये भी फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया फाइव इटसेल्फ इज सबसेट। ये खुद एक सेट्स है, सबसेट्स है, ये एक सेट्स है भाई। इसका रिप्रेजेंटेशन मैंने ऐसा तो कभी बताया ही नहीं। तो अब ये बोल रहा है कि इसका एक्स्ट्रा इसने एक करली ब्रैकेट लगा दिया, समझ रहे हो। ये सेट्स ऑफ फाइव है, समझ रहे हो, दो बार सेट्स बना दिया इसका। तो क्या उसका सबसेट होगा? क्या नहीं, फॉल्स हो जाएगा। अगर देखो ये क्वेश्चन जो 9th नंबर क्वेश्चन, अगर ऐसा होता फाइव सबसेट ऑफ ए, देन इट इज दी ट्रू, तब ये ट्रू होता। लेकिन ये क्या बोल रहा है, बिलोंग कर रहा है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। और ये देखो इसके बाहर एक्स्ट्रा जो है ना करली ब्रैकेट लगा दिया, ये बिना मतलब का लगा दिया। क्या ये सबसेट हो सकता है? का क्या नहीं हो सकता, है ना। अगर सिंपल ऐसा होता फाइव सबसेट ऑफ ए इस तरह के फॉर्म में होता तो हम बोलते वो ट्रू। बोलो, समझ में आ गया? पक्का? क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, सारा प्रैक्टिस हो जाएगा। अभी जितने सारे किए हैं ना हम लोग, सारा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को मैं कॉपी करता हूँ स्क्रीन पर, देखो इधर। राइट डाउन ऑल दी सबसेट्स ऑफ, ठीक है, इसके जितने सारे हैं सबसेट्स लिखना है, ठीक है। राइट डाउन ऑल दी सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। देखो पहला क्वेश्चन ये, सेकंड क्वेश्चन ये, थर्ड क्वेश्चन ये, फिफ्थ फोर्थ क्वेश्चन जो है वो फाइव है, ये डिनोटेशन ऑफ फाइव है, नल सेट का साइन है ये, ठीक है। तो फोर्थ का, तो फोर्थ का ए बनाते हैं हम लोग। ये एक सेट है, इसका हमको कितना लिखना है, सबसेट्स बनाना। अच्छा, नंबर ऑफ सबसेट्स बता सकते हो इसमें कितना है? देखो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है इसमें, 1 है ना, टू दी पावर 1 हो जाएगा ना। तो कितने सेट्स बनेंगे इसके, मतलब कितने सबसेट्स बनेंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स जो हो जाएंगे वो 2 बनेंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स 2 हो जाएंगे। तो कौन कौन हो जाएगा? सेट ए का सबसेट, इसके सबसेट्स, एक तो ए हो जाएगा, वेरी गुड, इटसेल्फ एक 5 हो जाएगा, वाइड 6, ठीक है। चलो करो जल्दी से इसको, ठीक। सेकंड क्वेश्चन है, मान लो सेट ए है, सेकंड क्वेश्चन मान लो सेट ए है, ए कॉमा बी, इसका क्या करना है हम लोग को, सबसेट्स लिखना है। तो लिखो, पहले तो बताओ नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएगा। हाँ, टू दी पावर 4 मतलब 4। तो हाँ, हाँ तो राइट डाउन ऑल द सबसेट्स, इसका सबसेट्स लिखो, तो क्या क्या हो जाएगा, कुछ लिखो एक बार। हम्म 4 आ गया। तो ए कॉमा बी, फिर ए कॉमा बी और 5, ठीक है। देखो 4 हो गया, 1 2 3 4। क्लियर है चीज? बन रहा है क्वेश्चन? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मान लो एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? एलिमेंट्स 3 है, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे? 8। तो 8 लिख सकते हो क्या? चलो लिखो तो जल्दी से, इसे ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। पहला तो 1 हो जाएगा, और एक 5 हो जाएगा।
तो देखो टोटल 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल देखो 8 आ गया। तो इस चीज को याद रखना, ठीक है, टू दी पावर m नंबर ऑफ सबसेट्स की, ठीक है। फाइव की बात हो रही हो, हाँ आगे करते हैं। फाइव मतलब क्या, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है पहले मुझे बताओ। फाइव मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, जीरो। तो एम कितना है, जीरो। तो पहले ये बताओ नंबर ऑफ सबसेट्स कितना लिख दोगे। नंबर ऑफ सबसेट्स टू दी पावर m होता है ना, तो टू दी पावर जीरो कितना हो जाएगा, वन। तो यार फाइव खुद फाइव इसका सबसेट्स बन जाएगा। तो इसके हाँ, तो सबसेट्स क्या हो जाएगा, एक फाइव हो जाएगा। बोलो समझ में आया। तो इसके सिंगल बनेंगे, देखो इस तरह से करके चलोगे नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल करके, तो इसमें वन बनेंगे, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा ये वाला। देखो एक बन गया, बस हो गया, ठीक है।